पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। संत कबीर कुटीर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। सीएम ने सपरिवार लोहड़ी की दी शुभकामनाएं। चंडीगढ़ में बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित। सीएम सैनी ने किया सेशन का उद्घाटन। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजन। संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति को दी जाएगी ट्रेनिंग। कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध असलाह रखने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा सहित कई सामान बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संत कबीर कुटीर पर लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार लोहड़ी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एडमिशन और स्टाफ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हर छात्र और स्टाफ सदस्य को पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना अनिवार्य होगा। पुलिस ने इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के मेडिकल और अन्य विभागों के कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ये 3 टीमें गठित की गई हैं, जिस पर अब छात्र छात्राओं को इसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया के साथ ही इसमें पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है और पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से स्टाफ यहां से गुजरना होगा। होडल के गांव बंचारी में एक SC/ST एक्ट मामले को लेकर ब्राह्मण परिवार के 59 वर्षीय राजेंद्र की मौत हो गई। मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने शव सर्विस रोड पर रखकर नारेबाजी की और जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया। कल रात को राजेंद्र जो एक 336 नंबर मुकदमा है बंचार मोडगठी थाने में, उनकी मृत्यु हो चुकी है और परिवारजनों ने यहाँ पर जाम लगाया था, अपनी डेड बॉडी रखी कि जब तक जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ आप पर्चा दर्ज नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं जाएंगे। इनको न्याय चाहिए। तो हमने उनसे दरखास्त प्राप्त की है। हम उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, पर्चा दर्ज करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सामने आया जी इस बारे में सर जो डेड बॉडी रखी गई, पूरा मामला क्या था बताइए। 30 नंबर मुकदमा SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था और इनका आरोप ये है कि जितेंद्र चंदेलिया इन पूरे गांव वालों को परेशान कर रहा है। भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राधेश्याम कॉलोनी सहित अनेक मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया है, तो वहीं जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और प्रसाद ग्रहण किया। सूर्य नारायण आज मकर राशि में प्रवेश कर दक्षिण से उत्तर की ओर गति करते हैं। महाराज ऋषिदास ने युवाओं से नशे से दूर रहने और आध्यात्मिक शक्ति की ओर जाने की अपील की है और इस अवसर पर पवित्र नदियों में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर जीवन को धन्य बनाया। इस महामिलन का हम लोग
अपने भजन अनुष्ठान के साथ में इसका लाभ ले रहे हैं और यह अनुष्ठान लाभ हमें जीवन में सशक्त और यशस्वी बनाने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। महाराज जी, ये भी बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव की कोई जो स्थिति है उसमें बदलाव देखा जाता है। कहना कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे कहीं स्थानीय भारतवासी उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी जी, निश्चित ही, क्योंकि हमारे सूर्य अब दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण की तरफ प्रवेश हो जाएंगे आज से। और यहाँ तक माना जाता है कि हमारे उत्तरायण में ही हमें मतलब जो भी हमारे तप और पुण्य जो तप करते हैं उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। अगर सायुज्य वाले जो होते हैं तो उनकी सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त होती है। आज सभी को मकर संक्रांति और सठतिला एकादशी की बहुत बहुत नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आज तो हमारे भारतवर्ष में जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सठतिला एकादशी और मकर संक्रांति का संयोग बहुत वर्षों के बाद आज बना है। यह अपने आप में एक अनोखा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दान पुण्य करने से और मन में मनोरथ रखने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित जी, बताया मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है आज आपका जन्म उत्सव भी है। दोनों दुर्लभ चीजें एक साथ हो रही, क्या कहेंगे आप? भैया बड़ी खुशी है, और इतनी खुशी है कि इतने व्यस्तता होते हुए भी गुरुजी हमारे मंदिर पे पधारे हैं और आशीर्वाद देने के लिए। याद ही बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कोई नहीं है भैया। और ऐसे पावन अवसर पर आपके गुरु स्वयं चलकर आपको आशीर्वाद देने हैं, उनके लिए दो शब्द में क्या कहेंगे? अरे गुरु महाराज की तो हम पे असीम कृपा हमेशा बनी है और बनी ही रहेगी। उधर जवाहर कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में पिछले 1.5 साल से 2 महीने से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी इस्तेमाल लायक नहीं है और पानी से तेज बदबू आती है और हाथ लगाने पर हाथ काले पड़ जाते हैं। करीब 300 से ज्यादा मकानों में यही समस्या बनी हुई है और मजबूरी में लोगों को टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है या दूसरी गलियों से साफ पानी लाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने नगर निगम और पार्षद से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। डेढ़ से 2 महीने हो गए हैं और रात रात को जगना पड़ता है पानी के लिए। वो भी कोई पता नहीं है कि पानी साफ आएगा कि नहीं। पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। आदमी काम पे गया, काम छोड़ के 2 घंटे में फिर आते देखने पानी आया तो टंकी भर ले, काम करने। रात में भी कम से कम 15-20 बाल्टी निकल जाए तो आ जाए, लेकिन वो भी 2-4 बाल्टी आ जाए जैसे पानी चेक करना पड़ता है, दोबारा गंदा तो नहीं आया। आते हुए मतलब ड्यूटी पे रहता हूँ, जब भी देखता हूँ कभी साफ आता है तो पानी में गंद होती है, कभी पानी गंदा होता है। बदबू आ रही है कैसे? अरे बंदा नहा ही नहीं पाता। 4 दिन तो मेरे को भी नहाए हुए। अच्छा, पानी चलाने में भय लगने लगता होगा कि बदबू का जो आलम बन रहा है पानी में, वो क्या है, पूरे मकान में बदबू हो जाती पानी की। हमारे में, इनके में भी है, सबके में आ रहा है। पूरी गली में यही हाल है? यही हाल है पूरी गली। के मुजेसर थाना क्षेत्र के सरूरपुर इलाके के एक घर में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बता दें कि मृतकों में एक पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक परिवार रात में अलाव जलाकर सो रहा था और देर तक कमरे से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया है। और बता दें कि जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। उधर फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बता दें कि जिसमें मृतकों में जो शामिल हैं पति पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा शामिल है, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य जो मृतक युवक का भाई था वो बच गया है। जानकारी के मुताबिक चारों सदस्य एक साथ सो रहे थे, लेकिन सुबह 3 लोग मृत पाए गए। तो वहीं इस हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि घर में अंगीठी मिली है, लेकिन मौत की सही वजह
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो। परशुराम जी। परशुराम कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सरूरपुर। आज ये जिनकी मौत हुई है तीनों की है, कौन है ये? ये किराएदार हैं जी, हमारे पास रहते थे, 2 महीने से रहते थे, अभी नए आए थे। क्या हुआ है, किस तरीके से मौत हुई है? अब देखिए जी, ये तो हमको पता नहीं। इनके साथ जो लड़का रहता है ना, फोन करके मेरे को बुलाया, 12 बजे दिन में फोन किया, बोला अंकल जी ऐसे है कि तुम आ जाओ, मेरा भैया भाभी जग नहीं रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? फिर मैं भाग के आया, आने में आधा घंटा लगी गया। फिर आया भाग के, फिर देख रहा हूँ कमरा खोल के कि तीनों डेड पड़े हैं। फिर मैंने 112 पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर पे भी लगाया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुंच गई। अब जो भी जांच पड़ताल हुआ है, अब देखिए जी क्या खाए हैं ये लोग, क्या किए हैं। खाट वाट पे थे या नीचे फर्श? नीचे फर्श पे। गरीब आदमी है तो नीचे ही सोएंगे, खाट वाट खरीदने का कहाँ पैसा है इनके पास। अच्छा, कौन रहता था साथ में? इनका भाई रहता था। रूरपुर गली नंबर 8 फैक्ट्री एरिया में किराए के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता और एक बच्चा है 5 साल का छोटू लड़का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे। रमेश तो पहले सो गया था, राजेश। और रमेश और उसकी पत्नी और बच्चा सुबह मृत अवस्था में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, एफएसएल टीम भी आई है, उसकी जांच करने। डेड बॉडियों को बीके में दाखिल कराया है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो क्या जानकारी मिली कि घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? घटना के बारे में मकान मालिक द्वारा पुलिस को फोन किया गया था, 112 से कॉल की गई थी, उसके बाद पुलिस मौके पहुंच गई। तो प्रथम दृष्टि से क्या लगता है, कैसे मौत हुई होगी उनकी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। डॉक्टरों की टीम भी आई थी एफएसएल, पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कोई अंगीठी भी बरामद हुई है? हाँ, वो अंगीठी थी उनकी, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी, और जो उसमें जीवित बचा हुआ उसने बताया कि उसमें अंगीठी नहीं जली थी। जीवित कौन? उन्हीं का, मृतक का भाई है। उधर पलवल जिले में लंबे समय से बंद पड़ी रेड लाइट को जो है अब फिर चालू कर दिया गया है, और इसके साथ ही जिला ट्रैफिक विभाग की टीम ने सड़क पर वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। बता दें कि ट्रैफिक विभाग की टीम ने लोगों को रेड लाइट क्रॉस करने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के खतरे के बारे में समझाया और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना सीट बेल्ट और रेड लाइट क्रॉस करने वाले वाहन चालकों पर चालान के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक लाइट का, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले लंबे समय से ट्रैफिक लाइट की मांग चली आ रही थी, अब लाइट लगने के बावजूद भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वाले ट्रैफिक को मैनेज को उनको सख्त होना पड़ेगा, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, और ट्रैफिक लाइट होने के बाद हो सकता है कुछ मैनेज हो ट्रैफिक, ये बहुत अच्छा कदम रहा है। कार्रवाई ठीक हो रही है? देखो अभी तो पता चलेगा जी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि पलवल में जो विपक्ष है उनको या तो शायद कोई उनको मुद्दा नहीं मिल रहा, जो इधर उधर से घूम के ट्रैफिक पे आ जाते हैं। देखो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन में टाइम लगता है, पलवल के लोगों को आदत नहीं है ट्रैफिक पर बत्ती पर रुकने की, लेकिन अभी बत्ती लगाई है। तो मेरा ये मानना है कि जो पलवल में विपक्ष है वो जनता को ये समझाए कि आप रूल का पालन करें, बत्ती का पालन करें, ना कि उनको उल्टा भड़काए कि जी प्रशासन खराब है, प्रशासन काम नहीं कर। प्रशासन काम कर रहा है, किसी भी चीज को नया नया शुरू करते हैं उसको अमल में लाने के लिए टाइम लगता है। तो विपक्ष को भी ऐसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उनको तो लोगों को समझाना चाहिए कि लोग पालन करें, खुद भी पालन करें, लोगों से भी पालन करवाएं। नहीं, इनको जो ना पलवल वासियों को हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार इनको आग्रह किया जा रहा है कि भाई जो भी आज के बाद रेड लाइट क्रॉस करेगा तो उनका हर संभव चालान किया जाएगा। बताइए, पलवल में लोगों को आदत ही नहीं है रेड लाइट की,
ऐसे में किस तरह से उन पर अंकुश लगाया जाएगा? मैं ज्यादा फोर्स इकट्ठी कर लूंगा, ज्यादा फोर्स लगा के अफसरों के आदेश के अनुसार ज्यादा फोर्स इकट्ठी करके तब कंट्रोल करेंगे। और रेड राइट चलिए अब आपको सीधा रुख कराते हैं माघ मेले का, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जी सरदार अनिल सरीन जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और उपस्थित पंजाब के कोने कोने ते आईया श्रद्धालु संगतां भराओ भैनों ते मेरे नौजवान साथियों, एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, अज माघी दे इस पवित्र ते इस पवित्र स्थल मुक्ति दे सरोवर श्री मुक्तसर साहिब दी इस पावन धरती ते नतमस्तक होण मेरे लिए बहुत बड़े भागां दी गल है। अज मैं इस पवित्र धरती ते शीश नवाने आया हूं। ये वो पवित्र स्थान है जिथे 40 मुक्तियां ने भाई महासिंह जी व भाई माई भागो जी की अगवाई विच दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों दे विच अपनी कुर्बानी दे के श्री आनंदपुर साहिब विच दिते गए बेदावे के पत्र नूं पढ़वाया अते गुरु साहिब दियां खुशियां ते असियां प्राप्त कीतियां ने। प्यारी साध संगत जीओ, पंजाब हरियाणा सिर्फ गवांडी राज नहीं है, ये सगों साडा सभ्याचार, इतिहास अते खून दा रिश्ता है। साडे रवनीत बिट्टू जी बोल रहे सी, ये कह रहे सी हरियाणा दे लोकी नाराज हो जूगे। आज मंच ते सारी लीडरशिप बैठी है पंजाब दी। मेरे सामने पंजाब दे इन्ना बड़ा इकट्ठ आज थां थां ते यहां आया है। मैं इस पवित्र भूमि ते खड़ा होकर के आप सब लोगों नूं मैं सत श्री अकाल भी कहंदा, नतमस्तक भी होंदा। साथियों, हरियाणा दे लोकी पंजाब नूं बड़ा प्यार करते हैं। मुझे ध्यान है अभी पंजाब के ऊपर एक बड़ा प्राकृतिक का प्रकोप आया और प्राकृतिक का प्रकोप आया, यहां की जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़िया बड़िया ऊंचियां उन्होंने कीतियां ने। ऊंचियां गल्लां करके वो पंजाब के लोगों का उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब के ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। साथियों, जब पंजाब के उत्ते ये प्राकृति का प्रकोप आया, मैंने हरियाणा के लोगों को एक अपील की कि साडे बड़े भरा नूं अज कष्ट दे विच है और तुसी उन्हां दी हेल्प करो जी। और मेरे लिए बड़ी फकर की गल है, हरियाणा के एक एक डिस्ट्रिक्ट ते लोकी अपने भरावां दी हेल्प करन लई पंजाब दी धरती ते पहुंचे हैं। पंजाब दी धरती ते
साथियों, मैं ये कहना चाहना कि जिस को वोट दे करके यहां मुख्यमंत्री बनाया सी, वो व्यक्ति भी अपने लोकां दे विच जाण ते लई हॉस्पिटल विच जाके भर्ती हो गया। केजरीवाल ਇੱਥੇ दिखाई नहीं दिता, केजरीवाल जाके दिल्ली बह गया। साथियों, छोटे भरा नूं बड़े की बड़ी चिंता है। जहां लोगों की चिंता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अस्सी की है, वहीं जाकर के भगवंत मान नूं भी ओदा भी कुशल कसेम जाण दा काम हॉस्पिटल विच जाकर के मैंने किया है। ले भाई, तुसी ठीक रहो, पंजाब ठीक रहूगा, परंतु जो तुसी बातां पंजाब के लोगों दे नाल कीतियां ने, जो उन्हां ते वायदे कीते ने, वो सारा का सारा सोशल मीडिया ते पड़ा है। आप उन्हां दी गल्लां सुन सकते हैं। उन्होंने की गल्लां कीतियां पंजाब के लोगों दे नाल और की वायदे कीते ने। जेड़े वायदे केजरीवाल ते भगवंत ने कीते ने, पंजाब के लोग चाहते कि जद साडे उत्ते ते कष्ट आया तो साडा मुख्यमंत्री साडे बीच होना चाहिए, परंतु जाके हॉस्पिटल विच भर्ती हो गया। साहब भाइयों, हमें चिंता हुई, मैं जाके भगवंत मान दा कुशल कसेम जान दा मैं कम किया है। साथियों, गुरु साहिबाना दे ये चरण छो प्राप्त इस धरती सानू हमेशा जुल्म विरुद्ध लड़न अते मानवता की सेवा करन दा ये संदेश देंदी है। ये पवित्र भूमि है। आज ही के दिन पूरे देश बहुत ही श्रद्धा से आज लोहड़ी और मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू का पर्व भी श्रद्धा पूर्वक मना रहा है। मैं आज इस पवित्र भूमि ते जिथे माघ दा मेला ये मनाया जाता है, इस पवित्र भूमि ते पंजाब दे लोगां नूं मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई देना, उन्होंने शुभकामनाएं देना। सत्कारयोग पंजाब के इस मुक्तसर शहर का हमारे इतिहास दे विच एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, यहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से अंतिम लड़ाई लड़ी और इसी थां ते विजय प्राप्त की। साथियों, ये गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए एक महान दर्शन है। साथियों, उन द्वारा स्थापित खालसा पंथ की एक महान विचारधारा है। उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ शौर्य, वीरता की भावना को जोड़न दा, समाज नूं एक नई दिशा देने दा ये काम किया है। साथियों, साहस, संघर्ष और सेवा को एक नई परिभाषा देने का काम किया है। सत्कारयोग श्री मुक्तसर साहब दी ये पवित्र धरती इतिहास दे उन स्वर्णिम पन्ना विच दर्ज है जिथे 40 मुक्तों ने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में अपने प्राण अर्पित किए ने। साथियों, उन्होंने
अपने धर्म, अस्मिता और स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। यह धरती हमें सिखाती है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर चल के अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर के भी प्राप्त की जा सकती है। साथियों, क्योंकि साडे जो वक्ता है उन्होंने आपनों सारियां गल्लां ਇੱਥੇ दसियां ने, परंतु मैं आप तुहाडे लई, पंजाब दे लोकां लई मैं दो गलकार मोदी जी दे नेतृत्व विच हरियाणा दे लोकां लई एक एक वायदा पूरा करने दा काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आज तुहाडे लई एक गल करदे कि हमने विधान सभा दे चुनावां दे विच जब विधान सभा दे चोण आए, साडी पार्टी ने एक संकल्प पत्र तैयार किया सी। 217 वायदे हरियाणा दे लोकी लई कीते सी और 217 दे विच एक साल पूरा होया सी। एक साल दे विच 53 वायदे पूरे कर दिते सी, जिहड़े महत्वपूर्ण वायदे सी जो हरियाणा दे लोकां लई कीते सी। मैं अज पूछना चाहना, ये भगवंत जी मान साहब नो, केजरीवाल साहब और इन्हां दे साथ एक कांग्रेस पार्टी भी इत्थे राज विच रही है, उन्होंने भी वायदे किए ने। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि तुहाडी जब सरकार इत्थे रही सी, किन्ने वायदे पंजाब दे लोक कुछ लोग खाते पीते तो